दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। वीडियो जारी करके एम.के. स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पीएम मोदी को आखिरी वार्निंग, आखिरी चेतावनी। 16 अप्रैल से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र से पहले दक्षिण भारत की राजनीति में उबाल आ गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने परिसीमन यानी डीलिमिटेशन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक की सबसे तीखी चेतावनी दी है। स्टालिन ने साफ कहा है कि अगर तमिलनाडु के अधिकारों से छेड़छाड़ हुई तो पूरा भारत तमिलनाडु का वो रूप देखेगा जो 50 और 60 के दशक के हिंदी विरोधी आंदोलन के दौरान दिखा था। पूरा भारत देखेगा तमिलनाडु का गुस्सा। स्टालिन ने आखिरी चेतावनी दी है, एक तरीके से लास्ट फाइनल वार्निंग दी है मोदी जी को। स्टालिन ने आखिर में मोदी जी को क्यों धमकाया, कैसे धमकाया, सब कुछ आपको मैं बताऊंगी। इसके पीछे की पूरी कहानी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। दोस्तों, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन का ट्विटर हैंडल पर जो पोस्ट आज उन्होंने किया है, वो पोस्ट सबसे पहले देखिए। सीएम स्टालिन ने ट्विटर पर यह वीडियो जारी करते हुए लिखा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, दिस इज तमिलनाडु फाइनल वार्निंग। दोस्तों, ये लाइन ना, प्राइम मिनिस्टर और फाइनल वार्निंग, ये लाइन अपने आप में ही काफी कुछ बयां करती है। दोस्तों, आज 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर एक वीडियो जारी करके, बयान जारी करते हुए एम.के. स्टालिन ने मोदी सरकार पर जमकर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि एक पल के लिए भी ये मत सोचना कि तुम नई दिल्ली में बैठकर चुपचाप तमिलनाडु के निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को फिर से तय कर लोगे। ये तमिलनाडु के दरवाजे पर खड़ा एक बड़ा खतरा है। चुनाव के समय पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, और इस समय अचानक से विशेष सत्र बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई, इसे लेकर के भी स्टालिन ने सवाल उठाया। स्टालिन ने 16, 17 और 18 अप्रैल के विशेष सत्र के समय पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसे बुलाने के बजाय यह कहना बेहतर होगा कि हम पर इसे थोपा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव शुरू होने को है और ठीक उससे 2-3 दिन पहले अचानक से ये सत्र बुलाने की जरूरत क्या पड़ी। बीजेपी की ये बुलडोजर राजनीति का एक हिस्सा है, कुछ और नहीं। लेकिन स्टालिन का तमिलनाडु के साथ छेड़छाड़, राजनीतिक जो सीमाएं हैं उसे आंकने की कोशिश अगर दिल्ली में बैठकर कोई करता है तो उन्हें स्टालिन छोड़ेंगे नहीं, ये स्टालिन दरअसल कहते हुए नजर आए। एम.के. स्टालिन के मुताबिक बीजेपी बेहद हड़बड़ी में है राज्य के अधिकारों की हत्या करने में। राज्यों की जो अधिकार है, हर राज्य का अपना अपना अधिकार है अनुसूची के मुताबिक, हमारे जो संविधान में शेड्यूल है उसके मुताबिक, तो उसकी हत्या करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी हुई है। दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। सीएम स्टालिन ने कहा कि सरकार ने स्पष्ट नहीं किया कि संविधान संशोधन में क्या शामिल है। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बोला था, इस मुद्दे को टीएमसी के सांसदों ने उठाया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने उठाया कि जो संशोधित कॉपी है इस बिल का, वो किसी भी विपक्ष तक नहीं पहुंचाया गया है। अब 3 दिन के भीतर इसे पारित भी कर दिया जाएगा, पास भी कराने की पूरी कोशिश होगी। अब ऐसे में इस बिल की कॉपी किसी के पास नहीं है, विपक्षी नेता कम से कम यही दावा कर रहे हैं। अब दोस्तों, इस गोपनीयता के कारण दक्षिण भारत के राज्य में भारी डर का माहौल है, जो वीडियो में एम.के. स्टालिन कहते हुए नजर आ रहे हैं। उनके मुताबिक लोगों को संदेह है कि उत्तर भारत के राज्य को अधिक राजनीतिक शक्ति देने और दक्षिण को कमजोर करने के लिए कोई बड़ी और खतरनाक साजिश रची जा रही है। 50 और 60 के दशक की वो उन्होंने याद भी दिलाई। स्टालिन ने सबसे कड़ा प्रहार तो यहीं पर कर दिया। भारत को फिर से 50 और 60 के दशक वाला पुराना डीएमके देखना होगा। ये मत सोचना
कि क्या ये आदमी हमें धमका रहा है। हाँ, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, ये बात एम के स्टालिन करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर तुम इसे धमकी समझ रहे हो तो हमें परवाह नहीं है, ये तमिलनाडु से भेजी जा रही चेतावनी है। दोस्तों, स्टालिन का इशारा जो है वो लगभग 1950 और 1960 के टाइम में उस हिंसक और बड़े आंदोलन की ओर, मतलब बड़े प्रोटेस्ट की ओर उन्होंने इशारा किया जिसने केंद्र की सत्ता को हिला दिया था। दरअसल स्टालिन ने संकल्प लेते हुए कहा कि उनके लिए चुनाव, शासन, सत्ता, कुर्सी, सीएम की कुर्सी, ये सब मायने नहीं रखता है। उनके लिए सबसे ऊपर विचारधारा है और राज्य के अधिकार है। दोस्तों, ये लगभग सभी दक्षिण भारत के जितने भी नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, सबके लिए एक जैसा ही है। आज भले ही चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी के साथ सत्ता में है, ईडी सीबीआई के डर से कहीं ना कहीं एकदम एक कोने में सिमटे हुए हैं, लेकिन बात अगर दक्षिण भारत की क्षमता छीनने या उसे कमजोर करने की आएगी तो यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू भी कहीं ना कहीं मोदी जी के खिलाफ ही खड़े नजर आएंगे। यहाँ पर एम के स्टालिन ने चेतावनी दी कि अगर परिसीमन से तमिलनाडु प्रभावित हुआ तो वो स्वयं के नेतृत्व में एक ऐसा विशाल आंदोलन शुरू करेंगे जिसे पूरी दुनिया याद रखेगी। संविधान निर्माता अंबेडकर जी की जयंती पर स्टालिन की ये शपथ संकेत दे रही है कि परिसीमन का मुद्दा आने वाले दिनों में देश की एकता, संघीय ढांचे, फेडरल स्ट्रक्चर के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है। और परिसीमन अगर सरकार हंसी खुशी लागू करने के बारे में सोच रही है तो ऐसा होगा नहीं। और क्या दिल्ली स्टालिन की इस चेतावनी को गंभीरता से ले रही है, या फिर स्टालिन ने जो चेतावनी दी है दिल्ली इसे नजरअंदाज कर एक फिर बड़ी गलती कर बैठेगी? ये तो आगे देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद में क्या कुछ होता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ, एनालिसिस के साथ पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।